तीन जादुई गाय। शहरी आबादी से कोसों दूर बड़ा पंचकुला गांव अपने आप में बेहद सुखी समृद्ध था, क्योंकि समय के साथ सभी जन ने अपने मिट्टी के गुमटी को तुड़वाकर उसे घर के सुंदर साँचे में गड़वा लिया। मगर उसी गांव के अंतिम छोर में बसा गरीब हरिया आज भी अपनी पत्नी धनिया के साथ एक गरीब गुमटी में रहने को मजबूर था। वह बटाईदार के तौर पर साल के कुछ महीनों में मदन सिंह के जमीन पर खेतीबाड़ी करके भरण पोषण करता, तो वहीं बदलते मौसम में उसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती, जिसे कभी कभार वह 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो जाता। अरे धनिया, और कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ बासी तरकारी रोटी ही ला दो। ये लो जी, रात की रोटियां भी सेक दी हैं, खा लो। क्या बात है धनिया, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? अजी, तुम्हें ये बासी खाना खाते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। जाने लक्ष्मी मैया कब हमारे घर की दुख और दरिद्रता दूर करेंगी। धनिया, भूखे के बेड़ा पर मिली हुई सूखी रोटी भी मेवे मिष्ठान से भरकर है। अच्छा चलत है, आज फसल की कटाई से पिछले 3 माह का मेहनताना तय होगा। लक्ष्मी मैया की दया दृष्टि रही तो अब के बरस हम गरीबों की दिवाली भी बड़े धूमधाम से बीतेगी। इसके बाद हरिया खेत पर पहुंचता है, जहां फसल को लहलहाता देखकर उसकी आस मानो मुकम्मिल होती दिख रही थी। वह एक सवेर से देर सांझ तक गेहूं की फसल की कटाई खत्म करके कहता है, शुक्र है ईश्वर की दया से कटनी का काम निपट गया। फिर अचानक खेत का मालिक मदन सिंह वहां दस्तक देता है। अरे हरिया, हो गई फसल की कटाई? हाँ मालिक, कटनी से मिलाकर 50 बोरी गेहूं की बोरियां निकली हैं। बहुत खूब भाई, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। तू जो बोता है उसका 10 गुना काटता है। ये ले तेरा मेहनताना। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की दीपावली इससे मुकम्मल हो जाएगी। हरिया हंसी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। अब दीपावली में 2 दिन शेष रह जाते हैं। सभी के घरों में दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है, मगर दीपावली के एक रात पहले 3 गाय गांव की सीमा में घुस आती हैं। उन्हें देखकर क्रूर कैलाशी डंडे से उन्हें खदेड़ते हुए कहती है, भाग भाग, अरे ये खुर्रहा कच्चर गाय जाने गाँव में कहाँ से घुस आई? अरे बसंता दौड़ो। आवाज सुनकर बसंता बाहर आकर बोलता है, अरे क्या हुआ कैलाशी काकी? अरे बसंता देखना, जाने कहां से ये गाय गांव में घुस आई है। बसंता पास पड़े डंडे से गाय को मारने लगता है। गाय जोरों शोरों से करहाती हुई सींग हिलाने लगती है। तभी अचानक हरिया वहां आकर बसंता को रोकते हुए कहता है, रुक जा बसंता, बौरा गया है क्या? भला इस कदर कोई बेजुबान जानवर को मारता है? बेचारी इन गौ माता को लहूलुहान कर दिया। अरे मरखा गौ को मारे नहीं तो का पूजा करे? और तूने क्या इन गायों का बीड़ा उठा रखा है जो तेरा कलेजा कचोट रहा है? हाँ, उठाऊंगा मैं इन गायों का बीड़ा। खुद की जिंदगी तो गरीब गुमटी में गुजर रही है, अरे इन 3 गाय को क्या द्वार पर बांधेगा? उसकी चिंता आप मत करो कैलाशी काकी, ये गाय मुझ गरीब के साथ ही रहेगी जब तक उसका मालिक इसे खोजते हुए नहीं आता। हरिया तीनों गाय को अपने घर लाकर धनिया को सारी बात बताता है। फिर धनिया कहती है, अजी आपने एकदम सही किया जो इन तीनों गौ माता को घर ले आए, वरना ये जल्लाद गांव वाले इन्हें मार डालते। दोनों दंपति दिवाली के लिए बचाए हुए पैसों से तीनों गाय के लिए दाने पानी और एक और गौशाला बनवाते हैं, मगर उस दंपति के दीपावली फीकी पड़ जाती है। वे तीनों गाय की खूब देखरेख करते हैं। दीपावली की देर रात एकाएक तीनों गाय जोर शोर से गुहार लगाती हैं, जिसे सुनकर दंपति गौशाला में आते हैं, जहां तीनों गाय 3 अलग रत्नों में ढल चुकी थी। जैसे एक गाय चमकते हीरे की, तो दूसरी गाय सोने की और तीसरी गाय पैसे की बन चुकी थी। हैरान ना हो हरिया, हम तीनों जादुई गाय हैं। मैं हूँ सुनहरी गाय और ये है मेरी दोनों सखी लक्ष्मी और ललिया। तुम दोनों दंपति महालक्ष्मी के सच्चे आराधक हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हम तीनों जादुई गाय को भेंट स्वरूप तुम्हारे घर भेजा है। कहो हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हैं? हे जादुई माता, मुझ गरीब के घर की कमी घटी आप भले तौर से देख रही हैं। बस इतना कर दीजिए कि हमारा भी जीवन आसान हो जाए। एकाएक हीरे पैसे और सोने के सांचे में ढली तीनों जादुई गाय अपने जुबान के जबड़े को खोल देती हैं, जिसके भीतर से सोने के सुंदर सिक्के, चमचमाते हीरे और नोट की बौछार बरस पड़ती है। जिसके बाद पैसों की बनी जादुई लक्ष्मी गाय कहती हैं, हरिया
धनिया, इन हीरे पैसे और सोने को बेचकर तुम सोंझे तौर पर अपने घर से दुख और दरिद्रता दूर कर लो। अगले दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की होड़ होती है। धनिया गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर काम खत्म करती है, जिसके बाद हरिया सुनार के हाथों सौदा किए रत्नों से जो पैसे मिलते हैं उसे सबसे पहले तीनों जादुई गाय के खातिर मावा मिष्ठान खरीद कर लाता है। ये तीनों जादुई गाँव माता, आज आपके बदौलत मुझ गरीब बेबस के दिन फिरे हैं और मेरे घर के अनाज की बोरियां भरपूर भरी हैं। हरिया जादुई गाय का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि बसंता बिलखता हुआ उसके पास आता है। अरे बसंता, तू रो बिलख क्यों रहा है? अरे गजब हो गया हरिया, दीपावली की रात मेरे भूल से द्वार खुला छूट गया और जाने कौन चोर उचक्का हमरे घर में हाथ साफ कर गया। सारा रुपया पैसा जेवर सब लूट ले गया। अरे सोचा नहीं था कि दीपावली के अगले दिन मेरे घर में दाने दाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उधार के तौर पर थोड़ा बहुत राशन और पैसे हो तो दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद करता हूँ। हरिया अपने तीनों जादुई गाय की ओर निहारते हुए कहता है, हे मेरी तीनों जादुई गौ माता, बसंता की मदद करो। हरिया का हुक्म सुनकर तीनों गाय अपने साधारण सूक्ष्म अक्ष को त्याग कर सुनहरे प्रकाश के साथ सर से लेकर पांव तक सोने, हीरे और पैसे से बने अलग अलग गाय में बदलकर अपने मुंह से खूब सारे हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा देती हैं। ये देखकर बसंता बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मैंने तो आज तक गायों को केवल दाना पानी और चारा चरते देखा था, मगर ये कैसी मायावी गाय हैं जो अपने जुगाली करने वाली जुबान से बेशकीमती हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा रही हैं। लगता है ये दूसरी दुनिया से आई इच्छा पूर्ति गाय हैं। बसंता का सवाल सुनकर सर से पांव तक हीरों से सजी जादुई गाय ललिया अपना पुख्ता प्रमाण देकर कहती है, बसंता, हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसे की गाय हैं, जिसे माँ लक्ष्मी ने हरिया और धनिया की भक्ति भाव को देखकर भेंट स्वरूप भेजा है। फिर तुम तीनों ने मेरी मदद क्यों की गौ माता? क्योंकि एक दूजे के दुखों, सुख के बुरे बेला पर काम आना ही हमारा मुख्य कार्य है। यह सुनकर बसंता की आंखों के आगे वही बदसलूकी की झलक आ जाती है जो उसने कुछ दिन पहले तीनों जादुई गायों के संग किया था। वह अपने टखनों पर गिरकर जादुई गायों से माफी मांगता है। जादुई गाय माता, मुझे माफ कर दो। मैंने मूर्खता में आकर आप तीनों पर मारखा होने की मिथ्या में मारा पीटा। हमने तुम्हें माफ किया बसंता। जाओ और हमारे दिए हीरे, पैसे और सोने से अपने घर की बदहाली को बदलकर सुनहरा आयाम दो। गोवर्धन पूजा के सांझ होने तक हरिया के तीनों जादुई गायों की खबर पूरे गांव में हवा की तरह सन्ना उठती है, जिसके बाद गांव का सारा समुदाय बारी बारी से तीनों जादुई गौ माता का पूजन करता है। बदले में तीनों जादुई गाय उन्हें भेंट में हीरे, पैसे और सोना देती हैं। तीन जादुई गाय के आने से गरीब हरिया, जो कल तक बड़ी मुश्किलों से खेतीबाड़ी करके जोड़ जमा से कभी खाता तो कभी भूखा रहता, आज वह सैकड़ों खेत खलिहान का मालिक है। बावजूद इसके हरिया और धनिया की आंखें घमंड से कभी नहीं चढ़ी। वह अक्सर अपने जादुई तीन गाय के जरिए गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता था। साथ ही अपने बदले बेहतर दिनों के लिए वह तीनों जादुई गाय को सफलता श्रेय देना नहीं भूलता। ये थी कहानी तीन जादुई गाय की एक झलक। गाय का दूध बेचने वाली गरीब सास बहू। अरे बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि गलतियां मत करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। आज मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। मालिक, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अब तुम्हें यहाँ कोई मौका नहीं मिलेगा। तुमने सारे मौके खो दिए हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर चरण का मालिक उसे अपने ऑफिस से जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद बेचारा चमन चुपचाप वहां से चला जाता है। और जैसे ही वह घर पहुंचकर जो अपनी आंखों से देखता है तो उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब कैसे हुआ माँ? पिताजी को ये क्या हो गया है? पिताजी उठो ना पिताजी, सुबह तक तो सब ठीक था। पता नहीं बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कहकर निर्मला रोने लगती है, जिसके बाद बेचारा चरण बेबस होकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है।
आखिर ऐसा क्या हुआ था जो चरण के ऑफिस जाने के बाद उसके पिताजी इस दुनिया को ही छोड़ के चल दिए थे। आइए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। फ्लैशबैक। अरे निर्मला, चरण का लैपटॉप कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। अजी मैं अभी अपनी गौरी को चारा खिला रही हूँ। आप एक काम कीजिए, चरण के कमरे में चले जाइए, वहीं है लैपटॉप। उमेश अपने बेटे के कमरे में लैपटॉप लेने के लिए चला जाता है। उमेश को अपने दोस्त को एक ईमेल भेजनी थी। वह अपने बेटे की जॉब के सिलसिले में अपने दोस्त से बात करता है, जिसकी वजह से चरण को जल्दी जॉब मिल जाती है और वो अपने पिता के दोस्त की कंपनी में काम करने लगता है। कंपनी में चरण का एक दोस्त बनता है। अरे भाई तू ऐसा मत किया कर, तू जानता नहीं है जिस दिन तू पकड़ा गया उस दिन हम दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। तेरे पिताजी के दोस्त ने मेरा ऑफिस में जीना हराम कर रखा है। अरे इस साले को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। हर अपॉर्चुनिटी ये दूसरों को दे देता है, मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देता। अरे भाई तू काम अच्छा कर, सब ठीक हो जाएगा। चरण अपने पागल दोस्त को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण उसकी कोई बात नहीं समझता और जब भी कोई गलती करता तो उसका इल्जाम चरण के सर पर डाल देता। ऐसे ही गलती अरुण करता और सुनने को चरण को मिलती, जिसके चलते उसका बॉस एक दिन उसे निकाल देता है और जॉब से निकालने का कारण अपने दोस्त उमेश को भेज देता है, जिसके बाद उमेश को हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाता है। पिताजी आप क्यों चले गए? अभी तो मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। चरण अपने पिता को याद करता करता उनके कमरे में चला जाता है, जहां वह लैपटॉप के अंदर उनके भेजे गए बॉस के ईमेल को पढ़ लेता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता की मौत किस कारण से हुई है। इसका मतलब पिताजी को मेरी नौकरी छूटने का पहले ही पता चल गया था और इसी कारण उन्हें घर की टेंशन हुई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिला, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तभी चरण की माँ निर्मला अपनी गौरी को घुमाकर वापस आ जाती है और अपनी पालतू गाय गौरी को एक खूंटे से बांधकर अपने बेटे के पास जाती है। बेटा यूं उदास मत हो, एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना ही है। अब तू थोड़ी घर की तरफ देख, तेरी बहू भी किसी हाल से है, उसे भी अच्छे खाने पीने की जरूरत है। जा ऑफिस चला जा। चरण अपनी माँ को अपने ऑफिस के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से ऑफिस से उसे निकाला गया, जिसे सुनकर निर्मला हैरान रह जाती है। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? एक तू ही तो हमारे घर की देखरेख करने वाला था, तेरे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। तभी वहाँ चरण की पत्नी राधिका आती है और अपनी सास निर्मला से कहती है, माँ जी रसोई में अन्न का एक भी दाना नहीं है, अब खाने के लिए खाना कैसे बनेगा? तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। चरण पूरे दिन यहाँ से वहाँ काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उन्हें रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला की गाय दूध देना शुरू कर देती है। अरे माँ जी यहाँ आओ, देखो हमारी गौरी दूध देने लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। राधिका और निर्मला दोनों ही गौरी से बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत अच्छे से देखरेख किया करते थे। रात के समय राधिका अपने खाने का हिस्सा गौरी को खिलाती, तो दिन के समय निर्मला अपने हिस्से का खाना गौरी को खिला देती। एक दिन गौरी उन दोनों के आगे अपना सींग हिलाती है और उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है। माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गौरी कह रही है कि हमें उसका दूध इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? देखिए माँ जी, चरण जी का काम नहीं लग रहा और हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है, क्यों ना हम गौरी का दूध बेचकर कुछ पैसे कमा ले। ये सुनकर निर्मला को भी सही लगता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी भी अपनी सींग हिलाने लगती है। देखते ही देखते ये दोनों सास बहू गौरी का दूध निकालकर गांव में बेचना शुरू कर देती हैं। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, प्योर गाय का दूध। देखते देखते राधिका और निर्मला के पास गांव वालों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। गौरी का गाढ़ा दूध गांव के सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। अब राधिका और निर्मला लोगों को घरों में जाकर दूध बेचना शुरू कर देती हैं। बहू तूने बिल्कुल सही कहा था, हमारी गौरी ने तो हमारे बुरे दिन दोबारा से ठीक कर दिए। इसके दूध की मांग तो पूरे गाँव में चलती ही जा रही है। माँ जी होगी भी क्यों नहीं, हम अपनी गौरी का इतना ध्यान जो रखते हैं। आज तक हमने उसे अपने घर के सदस्य से अलग नहीं समझा, वो हमारे घर का ही हिस्सा है और मुसीबत के वक्त यही तो हमारे काम आई है। ऐसा कहकर वह दोनों गौरी के पास जाते हैं, लेकिन गौरी की बहुत बुरी हालत होती है और वह जमीन पर चुपचाप लेटी होती है। अरे बहू, ये गौरी को क्या हो गया है? पता नहीं माँ जी, कल रात तक तो ठीक थी, आज अचानक इसकी तबीयत कैसे खराब हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा। राधिका निर्मला बहुत परेशान हो जाती हैं, जिसके बाद वह दोनों गौरी के लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाती हैं। जैसे ही डॉक्टर गौरी का चेकअप करते हैं, वह निर्मला और राधिका से कहते हैं, देखिए
शुरू शुरू में ऐसा होता है। अभी गौरी ने दूध देना शुरू ही किया था, जिसकी वजह से गौरी की ये हालत हुई है। आप उसका दूध कम निकालिए, नहीं तो वैसे ही कमजोर महसूस करती रहेगी। मैंने कुछ दवाइयाँ गौरी को खिला दी हैं, शाम तक वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद राधिका और उर्मिला दोनों गौरी के लिए बहुत परेशान होती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। हमने गौरी का इतना दूध निकाला और लोगों को भेजा, शायद इसी वजह से ये सब हुआ। हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है माँ जी, अब हम गौरी का दूध और नहीं निकालेंगे जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। और मैंने सोचा है कि हमें नई गाय ले लेनी चाहिए ताकि सारा भार गौरी पर ना पड़े। अरे बहू, ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। जो भी पैसे हमने कमाए हैं उनसे 2 गाय तो आ ही जाएंगी। अगले दिन ही राधिका और निर्मला दोनों सास बहू 2 गाय खरीद कर ले आती हैं, जिसके बाद वह दोनों उस गाय का दूध गाँव वालों को बेचकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। माँ जी, अब हमें अपना काम और बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो कैसे बहू? हम अपनी खुद की एक मदर डेयरी शुरू करेंगे और साथ ही साथ कुछ गाय और खरीद लेंगे। इससे हमारा और अच्छा व्यापार बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों सास बहू गांव के अंदर एक मदर डेयरी चलाना शुरू कर देती हैं, जिससे उनकी कमाई 4 गुनी बढ़ जाती है और उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। गोबर चुराने वाली चुड़ैल। शाम के 8 बजे महेश गाय के तबेले में अपनी गाय को चारा डालते हुए बोलता है, ओ मेरी प्यारी धन्नो, जैसे मैं तुझे इतना सारा चारा खिलाता हूँ, उसी तरह तू मुझे ढेर सारा दूध और गोबर दिया कर, जिसे बेचकर मैं तेरी जैसी और भी 2-3 गाय खरीद सकूं। चल अब मैं भी चलता हूँ खाना खाने। इतना बोलकर महेश अपने घर जाता है और खाना खाकर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में उसकी गाय के तेज रंभाने की आवाज आती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलता है, अरे मैं अभी तो उसे इतना सारा चारा देकर आया हूँ, फिर धन्नो क्यों चिल्ला रही है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चलकर देखता हूँ। जिसके बाद महेश तबेले में जाकर आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता और महेश वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तूने मुझे नहीं पहचाना? बड़े अफसोस की बात है, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे ऊपर पहुँचाने आई हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मूर्ख इंसान, कब तक तू अपनी मौत से भागेगा? आज तेरा मरना निश्चित है, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल महेश का गला अपने हाथों से दबाकर उसे मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल महेश की गाय का सारा गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात जगदीश खाना खाकर आंगन में टहलते हुए अपनी पत्नी सावित्री को आवाज देते हुए बोलता है, सुनो सावित्री, मैं तबेले में जा रहा हूँ गाय को चारा डालने, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। जिसके बाद जगदीश घर से बाहर निकलता है। उसका तबेला घर के बगल में ही था और जगदीश तबेले के अंदर घुसता है और वो देखता है कि उसकी गाय का गोबर एक घूंघट में बैठी औरत उठा रही है, जिसे देखकर वो बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे इस तबेले में क्या कर रही हो? और तुम मेरी गाय का गोबर क्यों चुरा रही हो? जवाब दो मुझे। तभी चुड़ैल खड़ी होती है और अपना घूंघट हटाते हुए बोलती है, जवाब चाहिए तुझे? तो सुन, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे मारने के लिए यहाँ आई हूँ। अपने सामने चुड़ैल को देख जगदीश डर से थर-थर कांपने लगता है और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है, मत मारो मुझे, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। बचाओ, बचाओ मुझे। उसकी चीख सुनकर सावित्री भी दौड़ी दौड़ी तबेले में आती है, लेकिन तभी चुड़ैल जगदीश का गला दबाकर उसे मार देती है और चुड़ैल बोलती है, तो तू भी आ गई मरने के लिए? कोई बात नहीं, मैं तेरी इस अधूरी ख्वाहिश को अभी पूरी कर देती हूँ। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। लेकिन चुड़ैल सावित्री की जरा भी बात नहीं सुनती और उसे भी मारकर उनकी गाय का सारा गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव में आकर अपना शिकार करती और गोबर चुराकर भाग जाया करती थी। अचानक से गांव में लोगों की मौत होती देख पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है।
लेकिन एक दिन इस विषय पर गांव के कुछ लोग बात करते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है। पुलिस वाले भी छानबीन करके थक गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा ना हो कि ये गांव इंसानों के बगैर बंजर धरती बन जाए। देखो भैया, आज के टाइम में तो कोई भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में किसी बुरी शक्ति ने अपना बसेरा कर लिया है और वही लोगों को मार रहा है। अगर तुम सभी कहो तो मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जहाँ मैं तुम सभी को लेकर जा सकता हूँ और वो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम सभी इसी वक्त तुम्हारे साथ तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वो सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और शंकर तांत्रिक बाबा से बोलता है, प्रणाम बाबा, हमारी मदद करिए। अचानक से हमारे गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया है। लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। अब आप हमें बचा सकते हैं, हमारी रक्षा करिए। तुम लोग घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपने इंद्रिय शक्ति से पता करता हूँ कि वो कौन है जो गांव में आतंक फैला रहा है। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है और फिर उनकी गाय का गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। वो इस गांव के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। बाबा, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल को रोकने का। उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल को यहाँ बुलाकर उससे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रही है। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आती है और बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तू जानता नहीं कि मैं इंसानों के लिए काल हूँ, उनकी मौत का फरिश्ता हूँ? क्यों तू लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तुझे क्या लगता है तू मुझसे पूछेगा और मैं तुझे सब बता दूंगी? कभी नहीं मूर्ख तांत्रिक, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मैं तुझे मार डालूंगी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी शक्तियों पर। रुक, मैं तेरे इस गुरूर को इसी वक्त चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल चलने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये कहानी मुकुंदपुर गांव की है, जहां हरियाली से भरपूर सुंदर सुंदर खेत, जगमगाते हुए तालाब थे। दिन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। इसी गांव में सुनीता अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी और वो बहुत गरीब थे। उनके पास 2 गाय थी, जिनका दूध और गोबर बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करते थे, जिससे धीरे धीरे वो अमीर बन गए थे। ऐसे ही एक दिन मोहन दूध बेचने शहर जाते हुए अपनी पत्नी से बोलता है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। ठीक है जी, अच्छे से जाना। जिसके बाद सुनीता गाय के गोबर से उपले बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इनका पड़ोसी भीमा उनकी तरक्की से खूब जलता था और बोलता है, पहले तो इनके पास रहने को घर नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, पर अब देखो इनके पास सब कुछ है और वो ऐशो आराम की चीजें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे वो सब कुछ छीन लूंगा। इतना बोलकर भीमा उनके घर जाता है और उनकी दोनों गाय के पेट में चाकू भोंककर उन्हें मार देता है। तभी सुनीता वहां पर आ जाती है और उससे बोलती है, ये क्या किया तुमने भीमा? क्यों मासूम जानवरों को मार डाला? इन्हीं के दूध और गोबर की वजह से तुम लोग अमीर हो रहे थे ना, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया और अब तुम भी मरोगी। जिसके बाद भीमा सुनीता को भी चाकू से गला काटकर मार देता है और वहीं छुपकर मोहन के आने का इंतजार करता है। तभी मोहन घर आता है और भीमा उसे भी मार देता है। और उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं लोगों को मारूंगी। जिसके बाद मैंने इन लोगों के गाय के गोबर को चुराना शुरू किया और जब ये गाय को देखने आते, मैं उन लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। मैं मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ, पर तूने अपने कातिलों को मारकर अपने परिवार का मौत का बदला ले लिया है। अब तू यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी, मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। सास की 3 आंख वाली गाय। चांद गांव में रहने वाली रमैया फुर्तीली और मेहनती औरत थी। उसके परिवार में कुल 3 जने थे, रमैया, हरिपाल और केशव। घर बार की जिम्मेदारी पूरी तरह से रमैया के ही कंधों पर थी। उसके पास 3 आंख वाली गाय थी, जो रमैया को अन्य गाय की तुलना में काफी सारा दूध दिया करती थी। रमैया को अपनी 3 आंख वाली गाय से काफी लगाव था। हाँ हाँ मेरी राम दुलारी,
समझ रही हूँ, तेरी भूख के खातिर ही चारा तैयार कर रही हूँ, सब्र रख। रमैया चारा बनाकर अपनी भूखी गाय के आगे परोस देती है। उसकी गाय चारा सारा सफा चट कर जाती है और उसको चाट कर अपना प्यार जाहिर करती है। राम दुलारी, आज ना उपले खत्म होने वाले हैं, इसलिए आज तो मुझे ढेर सारा गोबर दियो। उसकी गाय जोर शोर से सींग हिलाते हुए खूब सारा गोबर करती है। रमैया सारा गोबर टोकरी में उठाकर कहती है, धूप तो बड़ी अच्छी हो रही है, क्यों ना मैं अभी ही उपले बनाने का काम निपटा लूं। रमैया कड़ी धूप में पसीने बहाकर गोबर के उपले बनाकर उसे सूखने को रख देती है। तभी सांझ होने को आती है। गांव के लोग दूध के बर्तन लेकर उसके घर आ धमकते हैं। अरे रमैया भौजाई, आज दूध मिली कि नहीं? घर जाकर खाना भी बनाना है। थकी हारी रमैया गौशाला में आकर दूध निकालती है। अरे रमैया बहन, क्या बात है, आज तुम बड़ी थकी थकी सी दिखाई पड़ रही हो। अरे बस पूछो मत, न पति का सुख है न बेटे का। मेरे खातिर तो अपना हाथ जगन्नाथ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? हरिपाल भाई साहब और केशव कुछ करते धरते नहीं है क्या? अरे वो दोनों तो आलस की जीती जागती मूरत है, एक तिनका भी नहीं हिलाते। अरे भौजाई जी, जब काम काज के लेके इतना किलत मचल है तो घर माँ बहुरिया काहे नहीं ले आवत हो? बात तो तूने एकदम भली की। घर के कामकाज में इस कदर उलझ गई थी कि बेटे के ब्याह की सोच ही मन से ओझल हो गई थी। रमैया अपने बेटे केशव के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। जो तलाश रीपना नाम की लड़की पर खत्म होती है, जो देखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी होती है। केशव, मुझे तो रिपना बहुत पसंद है, तू अपनी राय बता दे। माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। रमैया हंसी खुशी अपने बेटे केशव की चट मंगनी पट ब्याह रचाकर रिपना को बहू बनाकर घर लाती है। बहू, मेरे इस छोटे से परिवार में तेरा स्वागत है। शुरुआती दिनों में रिपना का अपनी सास के प्रति काफी मधुर व्यवहार था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट छाने लगी थी। एक बार की बात है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये गुणी और संस्कारी बहू का ढोंग और नहीं हो सकता। अरे जिसका खुद का पति और बेटा उसकी कदर नहीं जानते, मुझे इससे क्यों डरना? एक सवेरे जानबूझकर रिपना देरी से सोकर उठती है। अरे बहू, क्या बात है, तेरी तबीयत ढीली है क्या, जो आज इतनी देर से बिछोने से उठी? अब मैं हर दिन इसी वक्त उठूंगी, इसलिए तुम इसकी आदत डालो सासू माँ। अरे बहू, ये तू अपनी सास से किस ढीठ पने में बात कर रही है? बहू का देर से उठना घर से लक्ष्मी के वास का नाश करना है। ए बुढ़िया, बंद कर अपना ये प्रवचन, समझी ना? और कान खोल कर सुन, आज से मुझे इस दूध के आधे पैसे चाहिए, और अगर तूने किसी भी तरह की आनाकानी करने की सोची तो मैं तुम सबकी इज्जत उछालकर अपने मायके लौट जाऊंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा गजब न करना, वरना गांव समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी और मेरे सर पे ये कलंक लग जाएगा कि मैं बहू नहीं बसा सकी। मैं तुझे हर दिन दूध की बिक्री का आधा पैसा दे दिया करूंगी, वादा। रमैया को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश ब्याह से पहले ही रिपना के अकड़ू और लोभ भरे मंसूबों को भांप पाती, तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता। वो हिम्मत हार कर गौशाला में बंधी अपनी 3 आंख वाली गाय से लिपटकर आंसू बहाने लगती है, जिसे देख उसकी गाय उसे पुचकारने लगती है। तेरी माँ आज एकदम अकेली पड़ गई है राम दुलारी। विवाह के बाद पति पर आस किया, वो आस टूटकर बिखर गई। फिर बेटे पर आस लगाई, वो भी चूर चूर हो गई। अब बहू ने शर्त रखी है कि तेरे दूध से आए आधे पैसे मुझे उसे देने होंगे। इसके लिए तुझे पहले की भांति मुझे और ज्यादा मात्रा में दूध देना होगा। अगले दिन से राम दुलारी पहले से भी ज्यादा मात्रा में दूध देने लगती है, जिससे 4 पैसे और ज्यादा आने लगे थे। ये ले दूध की आधी कमाई। रिपना पूरी कमाई हथियाने की खातिर जानबूझकर रौला मचाते हुए कहती है, ये क्या बुढ़िया, तू मुझे चिल्लर भर थमा रही है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? बहू, तू चाहे तो ये सारे पैसे रख ले, लेकिन अपना पारा मत बढ़ा। रमैया खौफ में आकर प्रतिदिन दूध से होने वाली कमाई अपनी लालची बहू के हाथों में थमाया करती, लेकिन उसका लालच और ज्यादा बढ़ने लगा था। सासू माँ, इतने से काम नहीं चलेगा। अरे बहू, मैं और नोट कहाँ से लाऊं? मैंने कोई दूध की डेयरी थोड़ी खोली है। ये तो गनीमत है जो मेरी 3 आंखों वाली गाय सभी के मालजाल से बढ़ चढ़कर दूध देती है। सासू माँ,
आप ना वफादारी बहुत दिखाती हैं। कल से आपको दूध में आधा पानी मिलाना है, जिससे दूध की मात्रा दुगनी होगी और उससे ताबड़तोड़ कमाई हो पाएगी। तू मुझसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का काम करवाना चाहती है? देख बुढ़िया, तुझे ये करना ही होगा। अगले रोज से रमैया मजबूरन पानी वाला दूध बेचने लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भनक पूरे गांव वालों को लग जाती है। अरे रमैया भाजाई, सच बताओ, तुम दूध में पानी मिलाए के धंधा कब से करत हो? अरे भला हम गांव वाले दूध की कीमत देकर पानी क्यों खरीदेंगे? हमको ये घाटे का सौदा हजम नहीं होगा। अरे ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। रूपा एक पत्थर उठाकर रमैया पर वार कर देती है। ये देखकर उसकी 3 आंखों वाली गाय खूंटा तोड़कर उन सभी को सींग मारती है। गुस्से से तिलमिलाया सतनाम गाय पर लाठी बरसाकर चल पड़ता है। अपनी गाय का बुरा हाल देखकर रमैया भड़ास निकालकर कहती है, देख ले बहू, तेरे लालच के चलते उन जालिम कसाईयों ने मेरी राम दुलारी को कितना मारा। ए बुढ़िया, तेरी इतनी जरूरत जो मेरे आगे छुरी की तरह जुबान चलाती है? अगले 1 हफ्ते के लिए तेरा खाना बंद और तेरी इस 3 आंख वाली गाय का दाना बंद। रमैया की बहू लालची तो थी ही, लेकिन अब उसमें कसाई की छवि भी सवार हो गई थी। वो अब अपनी सास और उसकी गाय पर बेहिसाब जुल्म ढाती है, जिसके चलते उसकी गाय एकदम बेजान और मरियल पड़ जाती है। सुनो जानवर की टोली, मैं बाजार जा रही हूँ चाट खाने। मेरे पीछे से रसोई घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। उसके जाते ही रमैया कहती है, चल राम दुलारी, आज मैं तुझे खेत खलिहान घुमाने चलती हूँ, वहाँ तू जी भरकर घास खाना। रमैया अपनी गाय को लेकर चल देती है। तभी उसे रिपना के पीछे तेजी में आ रहा ट्रक देख राम दुलारी दौड़कर रिपना को अपनी सींग से दूर फेंक देती है, लेकिन उसके पैर घायल हो जाते हैं। वो स्तब्ध होकर बैठ जाती है। ये मेरी वजह से क्या हो गया? रिपना अपने पल्लू का बड़ा सा टुकड़ा गाय के पैरों में बांधकर उससे लिपट कर रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो राम दुलारी, आज तू ना होती तो शायद मेरी सांसें रुक गई होती। रिपना पछताते हुए अपनी सास और गांव के लोगों के सामने माफी मांगकर कहती है, आप सभी की असली कसूरवार मैं हूँ। दूध में मिलावट मैंने ही कराया था। माँ जी और राम दुलारी तो वफादारी से अपना काम कर रही थी। हे शिव, हमने गलत फहमी का शिकार होकर एक बेजुबान जानवर पर वार किया। हमें माफ कर दे राम दुलारी। सभी सच से वाकिफ होकर 3 आंखों वाली गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब रिपना अपनी सास के साथ मिलकर दूध के व्यापार को आगे बढ़ाकर और भी गाय खरीदकर दूध का फार्म खोलकर अच्छी कमाई करने लगते हैं। गाजियाबाद शहर में सुनीता नाम की एक बहुत अमीर और घमंडी औरत रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे और उसका पति विदेश में काम करता था। वहीं उसके घर के सामने पारुल अपने 2 बच्चे मन्नू और सोनू के साथ रहती थी। पति विराट कुछ महीने पहले ही चल बसा था। पारुल का परिवार बहुत गरीब था। मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी खा पाते थे, वरना किसी दिन तो पानी पीकर ही भूखे पेट सोना पड़ता था। सुनीता अपने नौकर से घर के बाहर सफाई करवा रही थी। वहीं पारुल भी अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही थी। अरे हाँ, तुम्हें मेहंदी लगी है क्या तुम लोगों के, जो धीरे धीरे काम कर रहे हो? देखना कितने सारे पत्ते पड़े हुए, अच्छे से साफ करो। ओहो पारुल, तुम भी सफाई कर रही हो? काश तुम भी अमीर होती तो तुम्हें खुद झाड़ू पोछा न करना होता। तुम भी मेरी तरह नौकरों पर हुक्म चलाती। उसकी कोई जरूरत नहीं है सुनीता बहन, भगवान ने जितना दिया है मैं उसी से खुश हूँ और मैं खुद अपने घर की सफाई कर सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम क्यों टेंशन लोगी? वैसे भी तुम पर इतना बड़ा बंगला तो है नहीं। तुम्हारी छोटी सी कुटिया में एक बार झाड़ू लगाते ही साफ हो जाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन मुझे इन सब की टेंशन नहीं है। मेरे बच्चे हैं ना, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और घर की सफाई में वो मेरी मदद कराएंगे। तुम ऐसे रेंग रेंग कर क्या काम कर रही हो? जल्दी सफाई करो। पारुल की बातों से उसका मुंह बंद हो जाता है, जिसका गुस्सा वो अपने नौकरों पर निकालती है। कुछ देर बाद दोनों मंदिर जाती हैं। पारुल तो हाथ में थाली लिए पैदल पैदल चलने लगती है। वहीं अमीर सुनीता अपनी कार में बैठकर जाती है। आगे जाकर एक पथरीला रास्ता आता है, जहां सुनीता की कार डगमगा जाती है। सामने से पारुल रास्ता पार कर रही थी कि सुनीता की तेज रफ्तार से पारुल का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि दोनों की उसी क्षण मौत हो जाती है। तभी दोनों चुड़ैल बनकर कहती हैं, आपको सही से कार चलानी नहीं आती क्या? आपकी वजह से मेरी जान चली गई। अब मैं अपने बच्चों का कैसे पेट पालूंगी? कैसे मिलूंगी उनसे मैं? मेरे पति नहीं थे, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो मेरे भी अकेले हैं ना, वो भी इतने बड़े घर में। वो देखो, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है। अगर तुम सामने नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे भी मुझे ढूंढेंगे। वो लोग क्या करूं अब मैं? हाँ, तो हम दोनों का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे लगता है यहाँ लड़ने से अच्छा हम इंसानी रूप में आकर अपने बच्चों के पास जाएं।
क्योंकि वह यह नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तभी दोनों चुड़ैल इंसानी रूप में आकर अपने बच्चों के पास वापस जाती हैं और पहले की तरह ही रहने लगती हैं। तभी मन्नू और सोनू कहते हैं, माँ, हमें भूख लग रही है, खाना दो ना माँ। हाँ बेटा, मैं अभी देती हूँ खाना बनाकर। माँ जल्दी करो ना। 2 मिनट बेटा। ये कहकर पारुल घर में खाने के डिब्बे देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। अब मैं क्या करूँ, घर में तो सिर्फ मुट्ठी भर चावल पड़े हैं, बच्चों का पेट कैसे भरूं? ऐसा करती हूँ, पानी डालकर खिचड़ी की तरह बना देती हूँ, और कुछ तो है नहीं। ये कहकर चुड़ैल पारुल उन मुट्ठी भर चावल में पानी डालकर बच्चों को खाना देती है तो बच्चे कहते हैं, माँ, ये तो बहुत अजीब सा है, इसे कैसे खाएं? बेटा यही है, ऐसे ही खा लो, और कुछ नहीं है घर में, मैं शाम को कुछ लेकर आती हूँ। जहाँ पारुल को एक एक वक्त के खाने के लिए सोचना पड़ रहा था, वहीं सुनीता चुड़ैल अपने बच्चों को बर्गर पिज्जा बनाकर खिला रही थी। तभी उसके बच्चे कहते हैं, माँ अगले हफ्ते दिवाली है तो आप हमें नए कपड़े और शॉपिंग करवाएंगे ना? और बम पटाखे भी तो चाहिए बहुत सारे। हाँ बेटा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नए कपड़े भी, बम पटाखे भी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी। ये अब तो मजा आएगा, बल्ले बल्ले, शावा शावा। बच्चों, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। वो आज सुबह जब मैं मंदिर गई थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अब से तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। माँ, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? पक्का? नहीं बेटा, कभी नहीं जाऊंगी। एक तरफ सुनीता अपने बच्चों को अपनी असलियत बता देती है, वहीं पारुल चुड़ैल भी अपने असली रूप में आकर सोनू और मन्नू को अपनी हकीकत बता देती है। घर चलाने के लिए पारुल के घर में कुछ नहीं था, इसलिए वह बाहर जाकर इंसानी रूप में दिन में नौकरानी का काम करती थी और रात में चुड़ैल रूप में बच्चों के सामने रहती थी। तभी सोते समय बच्चे कहते हैं, माँ दीपावली आ रही है, पिछली बार हमने दिवाली नहीं बनाई थी, इस बार तो आप हमारी दिवाली मनाएंगी ना? हमें नए कपड़े, मिठाई और पटाखे चाहिए। हाँ माँ, मुझे तो बहुत सारी फुलझड़ी चाहिए। तुम चिंता मत करो बच्चों, इस बार हम जरूर दिवाली मनाएंगे। सुनीता अमीर चुड़ैल, उस पर बहुत सारे पैसे थे, इसलिए वह अपने बच्चों को नए कपड़े और पटाखे मिठाई दिलाकर ले आती है। बच्चों अच्छे से देख लो, कुछ छूट तो नहीं गया ना? तुम्हारे सारे पटाखे आ गए ना? हाँ माँ, आ गए। ओ नो माँ, मैंने अनार बम तो लिया ही नहीं, वो भी दिला दो। ठीक है बेटा। अरे भैया, जरा ये अनार बम भी दे दो। ये अब हम मजे से दिवाली मनाएंगे। दिवाली का दिन आ जाता है। गरीब पारुल चुड़ैल पर ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ 2 दिए अपने घर में जला देती है और थोड़े से बच्चों को बम पटाखे दिला देती है। पर अमीर चुड़ैल अपने घर को दिए और लाइट से जगमगा देती है। पारुल चुड़ैल अपने बच्चों के साथ गणेश लक्ष्मी पूजन करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बोलो गणपति बप्पा की जय, लक्ष्मी माता की जय। हे गणपति बप्पा, लक्ष्मी माता, आप दोनों हमारे बच्चे और घर में कृपा बनाए रखना। माँ, अब हम पटाखे जला सकते हैं ना? हाँ बेटा। पारुल अपने बच्चों के साथ बाहर पटाखे जलाने आती है, जहाँ पहले से ही अमीर सुनीता चुड़ैल अपने बच्चों के साथ पटाखे जला रही थी। तभी उन्हें नीचा दिखाने के लिए वह कहती है, मेरे बच्चों पर तो बहुत सारे महंगे महंगे पटाखे हैं, मेरा तो घर भी जगमगा रहा है, इस गरीब के पास तो वह भी नहीं है, बेचारी कहीं। माँ, इन्होंने तो नए कपड़े भी नहीं पहने, हमने तो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं माँ। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, हम अमीर है ना, इन पर तो ठीक से दिवाली बनाने के पैसे भी नहीं। पैसे नहीं तो क्या हुआ, हमारी माँ ने हमें जितने पटाखे दिया है हम उसी में खुश हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। सुनीता बहन, हैप्पी दिवाली करने की जगह नीचा दिखाना बंद भी करेंगी आप? आज तो बख्श दीजिए, इतना अमीरी घमंड भी ठीक नहीं है, किसी दिन चकनाचूर ना हो जाए। जो गरीब होते हैं वो ना वैसे ही लेक्चरबाजी करते हैं। अरे डिम्पल बेटा, रोहित, डिम्पल कहाँ हो? माँ, वो अंदर पानी पीने गई थी। तभी सुनीता चुड़ैल के घर में एक विस्फोट और उसके घर में आग ही आग लग जाती है। ये देखकर वह बेहोश हो जाती है। मेरी बच्ची को बचाओ। सुनीता बहन, सुनीता, ये तो बेहोश हो गई है, इनकी बेटी को अंदर से बचा कर लाना।
तभी पारुल सुनीता चुड़ैल की बेटी को अंदर से बचा कर लाती है। कुछ देर बाद माँ बेटी दोनों को होश आ जाता है तो सुनीता अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है, बेटा बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ मैं ठीक हूँ, पारुल चुड़ैल आंटी ने मुझे बचाया था। सच? पारुल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें कितना नीचा दिखाया है, कितना बुरा भला कहा है, फिर भी तुमने इन सबको बुलाकर मेरी बच्ची की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना और डिम्पल मेरी बेटी जैसी ही तो है। ये सब छोड़िए, अब अच्छे से दिवाली मनाते हैं। आइए गले लग जाइए। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। दोनों चुड़ैल के बीच से अमीर गरीब का बैर हट जाता है। तभी लक्ष्मी और गणेश जी एक तेज रोशनी में प्रकट होते हैं और दोनों चुड़ैल उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। हाँ पुत्रियों, इसलिए इस दिवाली हम दोनों तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तुम वापस अपने बच्चों के साथ इंसानी रूप में जिंदगी जियोगी। साथ ही पारुल, तुम्हारे घर में अब मैं वास करूंगी। शुक्रिया लक्ष्मी माता और गणेश जी, आप दोनों ने हमें जो वरदान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर दोनों देवी देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। साथ ही पारुल और सुनीता पहले की तरह अपने बच्चों के साथ खुशी की जिंदगी बिताती हैं।